पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो। तो हमें क्या पता, वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके में एक बार फिर हत्या जैसी संगीन वारदात सामने आई है। आपको बता दें, इस बार जिसके साथ ये वारदात हुई है उसका नाम वसीम है और उसकी उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है। वहीं वसीम के परिजनों के अनुसार वसीम की हत्या किसी और ने नहीं, उसी के भतीजे ने की है। बताया जा रहा है ये वही वसीम है जो कि छेनू गैंग से ताल्लुक रखता है और उसको पिछले दिनों गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बदमाश मारने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त यह उन बदमाशों से बच गया था। लेकिन अब आशंका ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से बताया जा रहा है, जो वसीम है उसके भतीजे ने ही चाकू से गोदकर वसीम को मौत के घाट उतार दिया। अब बताया जा रहा है कि अक्सर वसीम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और हाशिम बाबा को अक्सर गालियां देता नजर आता था। फिलहाल हमारी मौजूदगी शास्त्री पार्क में मौजूद है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वसीम को उसी के भतीजे ने क्यों मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो। तो हमें क्या पता, वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो वहाँ पर वो तो बात करने गए थे कि मेरी बीवी से क्यों कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा, तुम मुझसे बात करता। मैं तो था आदमी, आदमी से तो बात करेगा। पूरा घर जाके इसको गाली बक के आया, तब वो अपनी बीवी के चक्कर में पूछने नहीं आएंगे बात। पूरे घर ने मिल के मारा उनको। क्या नाम है? और उनके पहले ही 4-4 गोली लगी हुई है, पेट में पानी उतरा हुआ है, उसी पेट में चाकू मारा है इन लोगों ने। अब तो मर गए, क्या तबीयत है अब तो है। कोई मार रहा था? नहीं, मेरी जिठानी के घर पे गए थे, उसकी माँ के घर पे। वो तो ससुराल में भी नहीं थी, वहीं पे गाली गुफ्तारी कर रहा था। मैंने बोला बेटा तू दारू पिया हुआ है, तू घर चला जा। वो घर नहीं गया, उसकी बीवी को फोन कर करके गाली बकने लग गया वसीम भाई की। तो इन्हें बोला अबे तू गाली मत बक, इधर आके बात कर, क्या बात करनी है। तो माँ जो गया है तो सब पूरे घर को लेके गया था उसके घर पे गाली गुफ्तारी करने, मारने के लिए उसको कि नीचे उतर। वो तो जीने से नहीं उतरी, वरना इसको ही मार डालते वो लोग। तो वसीम कौन है आपका? जेठ है मेरे। अच्छा, क्या मारा उन्होंने? चाकू था, चापड़ था, इतना लंबा था, बहुत बड़ा था चाकू। कितने लोग थे? वो तो पूरा ही घर था उनका, बहुत सारे आदमी औरतें थी उनके घर में। सर, जानकारी मिल पा रही है एक मर्डर हुआ है शास्त्री पार्क इलाके में और वसीम नाम उनका बताया जा रहा है। आप भी मौके पर पहुंचे हैं, परिवार से मिले भी? देखिए, मेरा ये इलाका है, मैं नॉमिनेट काउंसलर यहाँ से रह चुका हूँ और बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय देश की राजधानी दिल्ली के में जिस तरह से क्राइम हो रहा है, जिस तरह से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, जिस तरह से मतलब दिन दिहाड़े यहाँ पे लूट खसोट डकैती मर्डर हो रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं हम लोग देश की राजधानी में खड़े हैं। जमुना पार में स्थिति ये है कि अभी आप शायद यहाँ जग प्रवेश की वाइट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में आप लोगों के पास में फिर कॉल हो जाएगी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर फिर कोई ना कोई आपको मर्डर या कोई ना कोई स्नैचिंग या कोई ना कोई लूट की आपको वारदात मिल जाएगी। मुझे ये लगता है कि देश की राजधानी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हम सबके लिए। सर, जानकारी मिल पा रही है ये अपने चाचा का इन्होंने मर्डर किया है, क्या झगड़े लेकर जैसे परिवार ने कुछ बताया हो आपको? आप भी पहुंचे हैं, परिवार से मिले भी हैं? देखिए, वसीम का जिसका मर्डर हुआ है ये बुलंद मस्जिद पर रहता था और शास्त्री पार्क के ये नीचे बुलंद मस्जिद के जस्ट नीचे इसका मर्डर हुआ। परिवार में आपसी लड़ाई या आपसी रंजिश की वजह से हुआ या कैसे हुआ ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपराधी इस तरह से घूम रहे हैं कि जैसे कि खुले सांडों की तरह अपराधी घूम रहे हैं। जगह जगह क्राइम हो रहे हैं और ये जमुना पार इतना असुरक्षित एरिया हो गया है कि अब हम जैसों को ये लगने लगा है कि शायद हमारा परिवार या हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है। अनसेफ महसूस कर रहा है जमुना पार का हर बाशिंदा।